आगामी समय में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की। इस बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सत्र को लेकर विपक्ष ने अपना तर्क दिया है। उन्होंने कहा कि सत्र 7 से लेकर 11 दिसंबर तक होना है, जिस पर प्रदेश के राज्यपाल की मुहर भी लग चुकी है, लेकिन अभी ये मामला विचाराधीन है कि ये सत्र कहां होगा। सत्र 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आहूत किया गया है। ये हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था, क्योंकि ये रिवायत है हिमाचल प्रदेश की कि हम विंटर सेशन दिसंबर में करते हैं। लेकिन कोविड-19 में संक्रमण की स्थिति जो है वो बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में कुछ केसेस बढ़े हैं, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश सरकार को बहुत सारे कड़े निर्णय भी लेने पड़े हैं। कुछ ज़िलों में, जिनमें शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में नाइट कर्फ्यू भी लगाना पड़ा है। इस कारण जो है वो फिर से कुछ लोगों का विचार आया। बहुत सारे विधायकों के भी मीडिया के द्वारा स्टेटमेंट्स आई हैं और मंत्रिमंडल में विचार जो है इनफॉर्मली इस पर किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें निर्देश दिए कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सभी दलों के नेताओं से विचार विमर्श करे और उसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री जी को और मंत्रिमंडल को उस विचार विमर्श से अवगत कराए। फिर उसके बाद जो है वो तय किया जाएगा कि विधानसभा का सत्र आहूत हो या ना हो, और साथ ही कहाँ पर हो। वेन्यू का भी स्थान विशेष महत्व है, क्योंकि हमेशा धर्मशाला में ही सेशन होता है, वहाँ हमारे विधानसभा भवन है। लेकिन धर्मशाला में मेक शिफ्ट अरेंजमेंट होता है। सारे विधायकों को, मंत्रीगण को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को शिमला से धर्मशाला जाना होता है और वहाँ पर रेस्ट हाउसेस, सर्किट हाउसेस, होटल्स इत्यादि में जो है वो प्रबंध रहता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या उचित रहेगा, इन सब प्रश्नों पर जो है वो सबसे विचार विमर्श के लिए आज हमने इस बैठक का जो है वो निर्णय लिया था। माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, CPIM के नेता श्री राकेश सिंघा जी, हमारे स्वतंत्र विधायक हैं श्री हुशार सिंह जी, जो ऑल पार्टी मीटिंग में जो है वो हाउस के नेताओं के रूप में जो है वो आज सम्मिलित हुए और उसमें विचार विमर्श में मत जो है वो ऐसा था कि विधानसभा सत्र हो, लेकिन वेन्यू कहाँ हो इसका निर्णय सरकार जो है वो सारी परिस्थितियों को देख करके ले। इन बातों को लेकर के मुख्यमंत्री जी को मैं इससे अवगत कराऊंगा। उसके बाद जो है मंत्रिमंडल निर्णय लेगा कि हमको ये सत्र अभी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक रूप से जो है वो अभी ज़रूरत नहीं है। 18 मार्च तक 6 महीने होंगे, क्योंकि पिछला जो हमारा सेशन है, जो मानसून सत्र था, वो 18 सितंबर को ख़त्म हुआ था। तो 6 महीने जो है वो 18 मार्च तक होंगे, तो तब तक जो है कभी भी हो सकता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल जो है तय करेगा कि इस पर जो है पुनर्विचार हो या यथावत जो है स्थिति रहे। सर, विपक्ष के लिए तो क्या कह रहे हैं? उनका केवल इतना कहना है कि अभी विधानसभा का सत्र, क्योंकि मंत्रिमंडल ने निर्णय ले लिया है, गवर्नर ने इसको किया है,
तो इसको जो है वो सत्र तो हो, लेकिन कहाँ करना है वो सरकार ने निर्णय करे। उन्होंने जो है कोई इस बारे में ये नहीं कहा है कि भी उसे वहीं पर होना चाहिए या शिमला में होना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी के ही अधिकांश नेता ये कह चुके हैं कि इसे शिमला में करें, और कुछ नेता उन्हीं की पार्टी के कह रहे हैं कि ना हो। तो अलग अलग पार्टियों में भी सबके अलग अलग विचार हैं, लेकिन कंसेंसस के आधार पर जो है मैं जो आज बात हुई है उसको जो है वो निर्णय को माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दूंगा, और उसके बाद जो है तय करेंगे कि क्या होगा। वहीं विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको विधानसभा सत्र में उठाना जरूरी है, इसलिए विपक्ष ने सत्र को लेकर अपना भी मत सर्वदलीय बैठक में रखा है। आज जो सर्वदलीय बैठक हुई है संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी की अध्यक्षता में, उसमें हमने हिस्सा लिया है और हमने उसमें बिल्कुल स्पष्ट किया है कि सेशन हर हालत में होना चाहिए, और सेशन ना होने की कोई वजह नहीं है। एक तो कैबिनेट ने सेशन का डिसाइड किया कि 7 से 11 तक सेशन होगा। उस पे जो है महामहिम राज्यपाल ने अपनी मोहर लगा दी, वो सेशन नोटिफाई हो गया, और उसके लिए विधानसभा में लगभग 400 के आसपास क्वेश्चन लग चुके हैं। कल डेट भी उसकी लास्ट थी, वो भी निकल गई है। तो इसलिए जो है सेशन हर हालत में होना चाहिए। हमने अपना बिल्कुल स्पष्ट नज़रिया उनके समक्ष रखा कि बहुत मसले ऐसे हैं जिन पे चर्चा की ज़रूरत है, और एक कन्वेंशन रही है कि दिसंबर में सेशन होता है। तो आज तो इस बात पे डिसाइड हुआ है कि सेशन किया जाए। डिसाइड तो कैबिनेट ने पहले ही कर लिया था, लेकिन सर्वदलीय बैठक में भी इसी बात पे एम्फेसाइज दिया गया है, जोर दिया गया है कि सरकार सेशन करवाए। जो फैसला है वो अभी तक सरकार को करना है, क्योंकि सरकार के अपने कुछ तर्क हैं जो वो दे रहे हैं। परंपरा तो धर्मशाला को लेकर रही है, लेकिन ये एक विशेष परिस्थितियों में कुछ बातें उन्होंने रखी, लेकिन अभी तक डिसाइड हुआ है कि सेशन किया जाना चाहिए। और ये कहाँ किया जाता है ये मुझे लगता है कैबिनेट कॉल लेगी, मंत्रिमंडल इस बारे में फैसला करेगा। और हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि क्योंकि एक ये धारणा थी कि 18 मार्च तक सेशन को टाला जा सकता है, 6 महीने के अंदर सेशन करना होता है, तो अभी तक समय है। तो 18 मार्च का मतलब ये हुआ कि सीधा बजट सेशन हो, और बीच में फिर ये सेशन जो है नहीं होना, क्योंकि पंचायतों का कोड लग जाएगा 15 तारीख के आसपास। तो 11 तारीख को अगर सेशन ख़त्म होता है तो 11 के बाद किसी भी इसमें पंचायतों का कोड लग जाएगा, फिर पंचायतों के इलेक्शन होंगे। प्रदेश में पंचायतों के इलेक्शन हो रहे हैं, अभी बिहार के इलेक्शन होकर हटे हैं, अभी J&K में जो है निकाय के चुनाव चल रहे हैं, प्रदेश में भी जो है सारी बातें हो रही हैं, रैलियां भी हो रही हैं और शादियां भी हो रही हैं, कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो सेशन किस वजह से ना हो, सेशन होना चाहिए। सर क्या मुद्दे रहने वाले तरफ से इस सेशन में सर? नहीं, अभी काफ़ी समय है मुद्दों को लेके। अभी तो सबसे ये है कि आज इसी महीने जो है अब तक जो है 300 के आसपास डेथ्स पहुंच गई हैं। तो सरकार का क्या प्रबंधन है, किस ढंग से कोविड को डील किया जा रहा है। कोविड बहुत बड़ा मसला है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने पीछे कहा कि
विपक्ष कोविड की बात करता है। कोविड मानवता से जुड़ा मसला है, कोविड लोगों की जान से जुड़ा हुआ मसला है। तो कोविड तो के बारे में तो चर्चा होगी। बाकी जो दूसरे मुद्दे हैं, कोई क्या कर्जों के मसले हैं, कोई जो है नेशनल हाईवेज़ के मसले हैं, 4 लेन्स के मसले हैं, हवाई अड्डों के मसले हैं, रेल लाइनों के मसले हैं, लोगों की सामान्य मुद्दे हैं, जो जिस ढंग से राशन महंगा किया, बिजली महंगी की, पानी महंगा किया, सफ़र महंगा किया, ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा संक्षिप्त सत्र है, लेकिन बातें तो आएंगी, ये सारी इन पे चर्चा होगी। तो आज की मीटिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू था कि हमने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि सेशन होना चाहिए। सर सीपीआईएम की और सेशन के तो सभी पक्षधर थे। सेशन के तो राकेश सिंघा जी भी पक्षधर थे और विशाल सिंह जी भी पक्षधर थे। ये बातें रखी और वो सरकार अपने लेवल पे डिसाइड करेगा, पर करेगी, लेकिन हमने ये कह दिया कि आप सेशन करवाइए। सर कोविड के मामले बड़े हैं जिस तरह से आपने ठीक है, प्रबंधन में अगर दक्षता नहीं होगी, प्रबंधन में कमी होगी, तब जो है ऐसी बातें होती हैं। और अगर हिमाचल प्रदेश अगर आबादी की औसत के हिसाब से देश में नंबर 1 पे है, अगर राजधानी शिमला जो है नंबर 1 पे है, और ख़ास तौर पे इस महीने में जिस ढंग से डेथ टोल बढ़ा है एकदम से है, तो सरकार को सारे अपने प्रबंधन पर पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए सारी कई व्यवस्था में आखिर हम देश में सबसे ऊपर कैसे चलेंगे। जो लोग दावे जताते थे कि हम जो है प्रबंधन में सबसे अच्छे हैं, वो उनका जो है रिपोर्ट कार्ड ऐसे कैसे ख़राब हो गया, वो उसको देखें। और बाकी तो सेशन आ रहा है, ये सब बातें सेशन में होंगी। ठीक है जी, थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला।